गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सौम्या। सौम्या आजकल असाइनमेंट नहीं आ रहे बेटा? मैम आज भेजे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीकेंड मैं छुट्टी पे रहूंगी, ठीक है, अगले हफ्ते। तो अपना काम करते रहना, समय से सबमिट भी करते रहना, ठीक है। आज क्या पढ़ने वाले हैं? कंप्लीट वीक, पूरे हफ्ते, ठीक है, पूरे हफ्ते छुट्टी पे हूँ। तुम लोग छुट्टी लेते हो तो हमें भी तो चाहिए ना। तुम लोग तो जब मर्जी जब छुट्टी ले लेते हो। चलो शुरू करते हैं। वेव ऑप्टिक्स। एक क्वेश्चन वेव ऑप्टिक्स से भी आता है। ये लास्ट वीक, ये इसी वीक था जब हमने 12th पढ़नी थी। तो 12th के जो टॉपिक्स तुम्हारे जो छूट गए थे, जो रिवाइज नहीं करा पाई थी क्लास में, वो हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिए हैं। जैसे वेव ऑप्टिक्स, ईएम वेव्स, है ना। और अगले मंडे से जो भी स्टार्ट होगा, ग्रेड 11th का टॉपिक शुरू होगा, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स क्या क्या फॉर्मूले आते हैं वेव ऑप्टिक्स में? सबसे पहले वेव फ्रंट की बात होती है। किस तरीके का वेव फ्रंट बनता है भाई? अगर मेरे पास पॉइंट सोर्स के लिए कैसे वेव फ्रंट बनते हैं? स्फेरिकल। वेरी गुड। तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा यहाँ पे? स्फेरिकल। कौन आना चाहता है भाई अब? पीर बख्श। स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। किसके लिए? पॉइंट सोर्स के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद पढ़ा था लाइन सोर्स, है ना। अगर ट्यूबलाइट जैसा कोई सोर्स है, अगर वहां से लाइट रेज ट्रेवल करेंगी तो इसके लिए हमें कैसा बनाना पड़ेगा? वेव फ्रंट। सिलेंडर। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाना पड़ेगा फॉर लाइन सोर्स, ठीक है। और बताओ, अगर मेरी रेज कहीं इनफाइनाइट से आ रही है, तो रेज अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो कैसी दिखाई देंगी भाई? पैरेलल दिखाई देंगी। हाँ, तो पैरेलल के लिए कैसा वेव फ्रंट बनता है हमारा? प्लेन वेव फ्रंट, है ना। इसके लिए हम बनाते हैं प्लेन वेव फ्रंट। कनकेव और कन्वेक्स के लिए भी बताया हुआ है। कनकेव और कन्वेक्स के लिए कैसा बनेगा वेव फ्रंट? इंसिडेंट लाइट के लिए तो प्लेन बनेगा। जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी उनके लिए कैसा वेव फ्रंट बनता है? बताओ। कन्वेक्स मिरर के लिए बताओ। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अगर मेरे पास ये कन्वेक्स मिरर है, इसके लिए कैसे बनेगा? मान लो ये लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। लाइट जो इंसिडेंट होंगी तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो प्लेन रहेगा, है ना। इंसिडेंट वेव फ्रंट तो प्लेन वेव फ्रंट रहेगा। हाँ। रिफ्रैक्टेड वाला बताओ। जो लाइट रिफ्रैक्ट होके आएंगी उनके लिए कैसा बनेगा? रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्टेड रेज के लिए कैसा बनाएंगे हम? कैसा बनेगा बेटा वेव फ्रंट? मिरर की तरह ही स्फेरिकल होगा। हाँ, ये भी मिरर की तरह ही होगा। इसी शेप में बनेगा एज इट इज, करेक्ट। इसी शेप में बनेगा। यहाँ पर भी इसी शेप में रहेगा, यहाँ पर भी। कनकेव के लिए भी बना लोगे, कनकेव में कनकेव जैसी शेप का बन जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे वेव फ्रंट की शेप्स, आ जाती हैं कई बार, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अपना इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस के कुछ फॉर्मूले बताए थे, जिसमें क्या बताया था, इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्केयर, है ना, एम्पलीट्यूड के स्केयर के बराबर होती है। फिर मैंने यहाँ पर तुम्हें पाथ डिफरेंस का एक फॉर्मूला लिखवाया था कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा, नहीं ये फेज डिफरेंस हो जाएगा ना, पाई किसके बराबर होगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, तो ये मेरा फेज डिफरेंस होगा, है ना, ये हमारा यहाँ से फेज डिफरेंस आएगा, यानी फाई निकाल सकते हैं। डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स है मेरा पाथ डिफरेंस। अगर फॉर्मूला याद नहीं रहता, जैसे मुझे फॉर्मूला याद नहीं रहते, तो कैसे याद रखना है, पूरा अगर लैम्डा का पाथ डिफरेंस आता है, कंप्लीट लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा, पूरे 2 पाई का फेज डिफरेंस क्रिएट करेगा, है ना। इस तरीके से तुम्हें ये फॉर्मूले मतलब याद रख सकते हैं, ठीक है। पूरा लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा तो 2 पाई का फेज डिफरेंस जनरेट करेगा। इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आई किसके बराबर होता है, अगर मान लो मैंने 2 सोर्सेज यूज करे हैं, उनको सुपर इम्पोज कराते हैं, तो मेरे पास क्या इंटेंसिटी मिलेगी, वो क्या कैसे लिखते हो, आई इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, क्या उनके बीच का फेज, है ना, कि जो भी आपने 2 लाइट सोर्सेज यूज करे हैं, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है, उस पर हमारा ये डिपेंड करता है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। इसमें क्या होता है, अगर I1 और I2 एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाता है इंटेंसिटी का, 4I0 स्क्वायर 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर दोनों इंटेंसिटी क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाय 2। एक कराया था आई मैक्स का और एक था आई मिनिमम का। आई मैक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, आई मिनिमम बोलो, माइनस लग जाएगा, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो जाएगा। यस मैम। अब एम्पलीट्यूड का कैसे लिखोगे, अगर मुझे आई मैक्स को विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड लिखना है, तो आई मैक्स किसके बराबर हो जाएगा बेटा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, और अगर आई मिनिमम लिखना है विद रिस्पेक्ट टू एम्पलीट्यूड, मतलब एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर, करेक्ट है ना जी। ये हमारे पास किसके फॉर्मूले आ गए, इंटेंसिटी के आ गए, पार्ट डिफरेंस के आ गए। इसके बाद हमारे पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, YDSC का, है ना। YDSC में भी थिन फिल्म का, देखो थिन फिल्म इंटरफेरेंस का फॉर्मूला 2025 में क्वेश्चन आए हैं। थिन फिल्म इंटरफेरेंस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। क्या है थिन फिल्म इंटरफेरेंस, मान लो मेरे पास ये कोई भी एक थिन स्लैब है, ठीक है, इस स्लैब की आप थिकनेस मान लो कितना, D मान लो या T मान लो, D मान लेते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, लिखा हुआ है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कैसे होगा, सपोज ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से क्या हुई है, ये रिफ्लेक्शन हुआ है ना। रिफ्लेक्शन होके कुछ लाइट रे क्या हो जाएगी, आगे जाके ट्रांसमिट हो गई, है ना जी। ये क्या हो गई, यहाँ पे लाइट रे ट्रांसमिट हुई है। अब क्या होगा बेटा, ये सेकंड जो बाउंड्री है, यहां से भी कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, यहां से भी कुछ लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से। अब ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी, मतलब डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे की तरफ बैंड हो जाएगी, है ना, इस तरीके से। तो मेरे पास जो ये वेव 1 है और जो वेव 2 है, यानी पहली वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है और सेकंड वाली भी रिफ्लेक्टेड रे है। जब ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलेंगी तो कौन सा पैटर्न क्रिएट करेंगी, इंटरफेरेंस पैटर्न, यानी वेव 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2 ये दोनों क्या बनाएंगी, अब इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करेंगी। बट यहाँ पर डिफरेंस देखो क्या है, यहाँ पर डिफरेंस ये है कि बेटा जो पहली रे है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारा 180 डिग्री का फेस चेंज। क्यों आया 180 डिग्री का फेस चेंज,
क्योंकि ये वाली लाइट कहाँ से वो हुई है, रिफ्लेक्ट फ्रॉम डेंसर मीडियम, है ना। जब भी कोई लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम से, देखो रेयर टू डेंसर मीडियम से क्या होगी बेटा, रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्लेक्शन होगा, तो कितने डिग्री का फेस चेंज होगा, 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो मैं यहाँ से कोई वेव भेजती हूँ तुम्हारे पास इस तरीके से, और ये वेव आके यहाँ पर किसी बाउंड्री से टकरा जाती है, और ये कैसी बाउंड्री है, डेंसर रीजन वाली बाउंड्री है, तो ये वेव यहाँ से जाएगी कैसे, अपना फेस चेंज करके, यानी ये इस तरीके से चली जाएगी। ठीक है, ये जब वेव वाला चैप्टर पढ़ते हैं ना, उसमें ये बहुत डिटेल में कराते हैं ना, उसमें केसेस भी बनते हैं कहीं। तो यहाँ पर 180 डिग्री का फेस चेंज हो जाएगा, ये लौट के जाएगी तो 180 डिग्री के फेस चेंज। ओके, ये हुआ रिफ्लेक्शन। तो ये हुई रिफ्लेक्शन के थ्रू वेव का इंटरफेरेंस। अब देखो यहां से भी तो लाइट निकलेगी बाहर इस तरीके से, ये मेरी कौन सी रेज हुई, ट्रांसमिटेड रेज। ठीक है, ट्रांसमिटेड रेज। अब कोई दूसरा इंसिडेंट रे आएगा, वहां से ट्रांसमिटेड रेज निकलेंगी, फिर एक इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा ट्रांसमिटेड रेज से। बट ट्रांसमिशन में क्या नहीं होता है, फेस का चेंज नहीं होता है, बस रिफ्लेक्शन में ही फेस का चेंज लेते हैं, ट्रांसमिशन में फेस चेंज नहीं आएगा। तो अब दो केसेस बने, क्या, इंटरफेरेंस, एक तो रिफ्लेक्टेड राइज का, लिखो इंटरफेरेंस फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रेज। तो इसका कंडीशन क्या है बेटा, इसका कंडीशन क्या बनेगा, पाथ डिफरेंस किसकी वजह से आया, मान लो तुम्हारी जो ये ग्लास स्लैब है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, बाहर थी एयर, यहां भी है एयर, तो पाथ डिफरेंस जो बनता है बेटा वो क्रिएट होता है 2 म्यू डी। म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब, डी इज द थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। अब देखो मेरे को मैक्सिमा की कंडीशन चाहिए, YDSE में मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती थी, पाथ डिफरेंस में मैक्सिमा की कंडीशन, YDSE में मैक्सिमा क्या होता था, पाथ डिफरेंस के लिए n लैम्डा, क्या होता था, n लैम्डा होता था YDSE में। तो यहाँ पर जो n लैम्डा होगा वो मिनिमा की कंडीशन बनेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फेस चेंज हुआ है, फिर तो फेस चेंज हुआ है तो ये मिनिमा की कंडीशन हुई। सिमिलरली 2 म्यू डी इक्वल्स टू, अगर मुझे मैक्सिमा चाहिए होगा तो मैक्सिमा क्या बनेगा बताओ, YDSE का मैक्सिमा क्या होता था, 2n लैम्डा बाय 2, है ना। तो यहाँ पर वो कंडीशन बन जाएगी मैक्सिमा की। 2025 का पेपर देखना, उसमें यहां से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस कंडीशन पे। ठीक है, अब आया ट्रांसमिशन वाली से। अब ट्रांसमिशन में कोई भी फेस का चेंज नहीं हुआ है, तो अगर ट्रांसमिशन वाली का आएगा तो मुझे बताओ क्या लिखोगे, इंटरफेरेंस फ्रॉम ट्रांसमिटेड लाइट, रेज मत लिखो, वेव लिखो, है ना, हम वेव मान रहे हैं ना, ट्रांसमिटेड लाइट लिखो, रिफ्लेक्टेड लाइट और ट्रांसमिटेड लाइट। तो यहाँ पर 2 म्यू डी इक्वल्स टू n लैम्डा, बताओ किसकी कंडीशन होगी ये, यहाँ पर ये मैक्सिमा की कंडीशन होगी। क्यों, क्योंकि ट्रांसमिशन में कोई नो फेस चेंज, यहाँ पर नो फेस चेंज, यहाँ कोई फेस चेंज नहीं होगा ट्रांसमिशन के दौरान। ठीक है, एक ही कंडीशन में फेस चेंज होगा रिफ्लेक्शन में, वो भी कब, जब डेंसर मीडियम से टकराएगी। देखो यहाँ सेकंड मीडियम में नहीं हुआ ना फेस चेंज, यहाँ सेकंड से जब लाइट टकराई तो यहाँ फेस चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर कैसे मीडियम है, एयर, और यहाँ पर था डेंसर, तो वो डेंसर से एयर मीडियम में टकराएगी, यानी एयर कौन सी बाउंड्री है ये रेयर मीडियम की बाउंड्री है, तो यहाँ से फेस चेंज नहीं हुआ। लेकिन एयर टू डेंसर आते हुए फेस चेंज हुआ, यानी पहली वाली बाउंड्री में यहाँ फेस चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखना, n लैम्डा मैक्सिमा कंडीशन, 2 म्यू डी इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाय 2, ये किसकी कंडीशन है, मिनिमा की कंडीशन है। ठीक है, ये मिनिमा कंडीशन है। ये बस इतना ही है फेस चेंज, इससे ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है इस टॉपिक में, बस इसमें ये केसेस याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं कहां पर, अपने YDSE वाले एक्सपेरिमेंट में। YDSE में 2-3 चीजें ही हैं। अब क्या था YDSE बताओ फटाफट से, पाथ डिफरेंस कितना आता था, मेरे पास यहाँ पर हम 2 स्लिट्स लगाते थे बेटा, कुछ याद है, एक स्लिट S1 होती थी, दूसरी स्लिट S2 होती थी, यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन होती थी, इस स्क्रीन का जो डिस्टेंस होता था फ्रॉम दिस कैपिटल D होता था, ये जो स्लिट है इनका आपस में जो दूरी होता था वो स्मॉल d होता था।
किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे ये चेक करना है कि मैक्सिमम मिलना है या मिनिमा, तो हम क्या कंडीशन लगाते थे, डेल्टा एक्स बराबर आता था स्मॉल डी साइन थीटा के। फिर ये साइन थीटा स्मॉल था तो इसको हम टेन थीटा लिखते थे। तो यहां से ये टेन थीटा कितना आता था, मान लो सेंट्रल मैक्सिमा पे इस पॉइंट पे चेक करना है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा से कोई भी दूरी y हम लेट करते थे, तो साइन थीटा कितना आता था, y अपॉन कैपिटल D विच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स। अब यहाँ पर कंडीशन लगाते थे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा क्या होता था, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स शुड बी बराबर n लैम्डा इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल डी। तो यहाँ से y किसके बराबर आएगा बेटा, y इक्वल्स टू लैम्डा lambda d by d। कैपिटल डी अपॉन डी अपॉन एन, यानी पहला मैक्सिमम मिलेगा लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरा मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाई डी, तीसरा तीसरे, फोर्थ। यहाँ पे 4 की वैल्यू लगते जाओ, तुम्हें यहाँ से सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो तुम्हें यहाँ से पता चलती चली जाएगी। लैम्डा डी बाई डी किसके बराबर आता था बाद में, बीटा के बराबर, करेक्ट। लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यही मेरा बीटा होता था। तो यहाँ से y किसके बराबर आ गया, n टाइम्स ऑफ बीटा। सिमिलरली मिनिमा के लिए क्या करते थे, डेल्टा एक्स को मिनिमा के लिए क्या लिखोगे, फॉर मिनिमा n plus 1 by 2 lambda। 2n+1, माइनस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल्स टू डी वाई अपॉन कैपिटल डी। ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू बोलो, एक बार कैलकुलेट करो, y इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा बाई 2 डी अपॉन डी, करेक्ट बेटा। तो यहाँ से y इक्वल्स टू 2n+1 एज इट इज छोड़ दो, लैम्डा डी बाई डी क्या, लैम्डा डी बाई डी क्या हो जाएगा, पाथ वो बीटा 2n+1 लैम्डा डी बाई डी इज योर बीटा, है ना। तो यहाँ से ये मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मुझे सेंटर से डिस्टेंस पूछा जा रहा है, मान लो मैं तुमसे कहती हूँ कि बताओ बेटा सेंट्रल मैक्सिमा से फिफ्थ ब्राइट कहाँ बनेगा, तो तुम कह दोगे 5 बीटा, सिखाया था। मैं कहती हूँ छठा डार्क कहाँ बनेगा, सिक्स्थ डार्क, तो सिक्स्थ डार्क कहाँ बनेगा, जल्दी बोलो, सिक्स्थ डार्क 8.5। हाँ 5.5 बीटा पर, है ना। सेवंथ डार्क बोलूं तो ये बनेगा 6.5 बीटा, ये सब सिखाया हुआ है ना। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, बट याद रखना डिस्टेंस हमेशा ये सेंटर मैक्सिमा से ही काउंट की जाती है। ओके, और क्या सीखा था इसमें, जल्दी बोलो, और क्या कोई फॉर्मूला है, बीटा का हो गया फॉर्मूला, एंगुलर सेपरेशन का फॉर्मूला मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। ये तो हमारे पास बीटा क्या थी, बीटा क्या थी भाई, फ्रिंज विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ की, यानी दो सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में कितना डिस्टेंस है, दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास के बीच की डिस्टेंस, यानी हमारा वो बनता है एक मिनिमा का फ्रिंज विड्थ। सिमिलरली ऐसे ही हम मैक्सिमा का निकाल लेते थे, तो ये फ्रिंज विड्थ आती थी लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। एक होती है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगी बेटा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ होगी कि मान लो मुझे यहाँ सेंटर से, जहां पे हमारे सोर्सेज हैं, यहाँ पर मेरा कोई फर्स्ट ब्राइट यहाँ पर मेरा कोई सेकंड ब्राइट बन रहा है, सपोज सेकंड ब्राइट, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा और ये मेरा सेंट्रल मैक्सिमा, तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा, है ना। तो ये है मेरा एंगुलर डिस्टेंस थीटा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ किसके बराबर होती है बेटा, थीटा किसके बराबर होगा, बीटा अपॉन कैपिटल डी। ये क्या है, एंगुलर विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। कितना हुआ, बीटा बाई डी, यानी कैपिटल डी हट गया, सिर्फ और सिर्फ लैम्डा अपॉन स्मॉल डी आया, सिर्फ लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, यहाँ पर मेरा ये वैल्यू बन गई, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अगर मुझे n की चाहिए, मान लो थीटा n कोई भी मैं बता सकती हूँ, तो यहाँ पर n की वैल्यू लिख लो, है ना। तो यानी किसी का भी फ्रिंज विड्थ अगर पूछा जाए, थीटा n शुड बी इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। फर्स्ट ब्राइट का 1 लैम्डा डी बाई डी, सेकंड ब्राइट सेकंड लैम्डा बाई डी, थर्ड डार्क 3 लैम्डा बाई डी, है ना। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएंगे, एंगुलर पोजीशंस, ठीक है। चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, आपको यहाँ पर n की वैल्यू ही यूज करनी है फॉर एंगुलर सेपरेशन, फॉर एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अब ये मत सोचना कि डार्क का है तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 कर देंगे, नहीं, n शुड बी योर nth डार्क, और nth मैं यहाँ भी लिख देती हूँ, n is nth डार्क और nth ब्राइट, ठीक है बेटा। दोनों चीजों में n यही लगेगा, क्लियर हुआ, यस मैम। हाँ ओके।
फिर क्या आता था इसके बाद बोलो, अगर मान लो मेरे पास, मैं इस सिस्टम को कहाँ कर दूं, इमर्स कर दूं इन वाटर या इन एनी लिक्विड, तो मेरा फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता था, बीटा डैश शुड बी इक्वल्स टू बीटा बाय म्यू, है ना, इन Mu. एनी लिक्विड, किसी और लिक्विड में ये इतना हो जाता था, इन एनी लिक्विड, ठीक है। और क्या था, और बोलो, बहुत फॉर्मूले हैं इसमें। अब देखो, एक जो फॉर्मूला मैंने शायद तुम्हें क्लास में नहीं कराया था, बट वो यहाँ पर देख लो, ठीक है। इससे क्वेश्चन अभी तक तो रिपीट नहीं हुआ है, बट 2025 में भी जहां से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं थी वहां से आया है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज, इसका मतलब ये है कि मैं तुमसे ये पूछूंगी कि अगर मेरे पास ये लैम्डा की वैल्यू है, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है, तो मुझे बता दो कि इस स्क्रीन पर मैक्सिमम कितना मैक्सिमा दिखेगा, या इस स्क्रीन पर कितना मिनिमा का नंबर दिखेगा, ठीक है। तो वो n का नंबर तुम्हें कैसे मिलेगा बेटा, देखो, फोर मैक्सिमा, फोर मैक्सिमा, फोर मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला लिखेंगे n मैक्सिमम इक्वल्स टू d बाय लैम्डा, ठीक है। अब याद रखना, यहां से सपोज करो वैल्यू आई 2, सपोज करो यहाँ से वैल्यू आई 3, यहाँ से वैल्यू आई 4, अगर 4.5 भी आती है तो इंटीजर में नंबर लेना है, जो पहला इंटीजर होगा वो वाली नंबर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो ये 2 3 4 है, ये क्या है, बोलो, ये 2 क्या है, इसका मतलब है अगर डी बाय लैम्डा 2 आया है तो इसका मतलब क्या है कि स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा दिखाई देंगे, सेकंड मैक्सिमा तक दिखेगा। अगर n की वैल्यू 3 आई, इसका मतलब ये है स्क्रीन पर कितने मैक्सिमा दिखाई देंगे, कितना मैक्सिमा का ऑर्डर है, ये याद रखना, ये मैक्सिमा का ऑर्डर है बेटा, कितना मैक्सिमम ऑर्डर दिखाई देगा, तीसरा, ठीक है। अब ये याद रखना कि ये अगर सेंट्रल मैक्सिमा है तो 3 यहां बनेंगे, 3 इसके यहां बनेंगे, ठीक है। अभी इस पे मैं क्वेश्चन कराऊंगी, वहां से तुम्हें ये क्लियर हो जाएगा। तो कितना बनेगा, डी बाय लैम्डा, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर मिलेगा यहां से, याद रखना, दिस इज, ये फॉर्मूला है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला होगा, बोलो, किसी को पता है तो, फॉर मिनिमा, एन मिनिमा कितना होगा बेटा, डी बाय लैम्डा में क्या ऐड करोगे, +1/2। फिर से इसमें भी यही है कि जो भी इंटीजर की वैल्यू आएगी हमें इंटीजर वाला फॉर्मूला रखना है। मान लो 2.5 आ गया तो इंटीजर रखना, 3.5 आ गया तो इंटीजर रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये रखना है। अब एक सवाल देखो, क्वेश्चन, यस, हम 0 से 1 के बीच में कोई इंटीजर है वो आया पॉइंट वाली नहीं वैल्यू आएगा, नहीं आएगा ऐसे, ठीक है। अगर 0 आता है, 0 नहीं आएगा ना, कुछ तो इंटरफेरेंस बनेगा ही। सपोज लो कैपिटल डी है 1 मीटर, स्मॉल डी है 1 mm, लैम्डा है 1/2 mm। हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। Number of maxima and minima obtained on screen. याद रखना, नंबर पूछा है मैंने, ऑर्डर नहीं पूछा। नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहां से जो फॉर्मूले में आएगा वो आएगा ऑर्डर। तो देखो, अगर मैंने पहले हमने ऑर्डर निकाला एन मैक्सिमा का, कितना आया भाई, d अपॉन लैम्डा, d 1 mm है, लैम्डा 1/2 है, तो मेरा n मैक्स कितना आया, 2। 2 का मतलब मुझे ये बताओ कि मेरे पास मैक्सिमा कितना है, एक तो सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट ब्राइट और ये सेकंड ब्राइट, क्लियर। तो बेटा एक यहाँ बनेगा फर्स्ट ब्राइट, एक सेकंड ब्राइट यहाँ बनेगा, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने आए, 5। हाँ, 5, तो आंसर शुड बी 5, टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा। तो दोनों तरफ से सवाल पढ़ लेना, ऑर्डर पूछा है या स्क्रीन पर कितना नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मिल रहा है वो पूछा है। तो टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमा यहाँ पर तुम क्या लिख दोगे, 5, क्लियर। इसका फॉर्मूला भी लिखवा देती हूँ, क्या है इसका फॉर्मूला नंबर ऑफ मैक्सिमा का, 2 n मैक्सिमम, जो यहाँ पे n मैक्स निकाला है ना तुमने, 2 + 1,
तो 2 दूनी 4 में +1 किया है, तो ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मैक्सिमम। मिनिमा निकालो, चलो देखो मिनिमा कितना आ रहा है। एन मिनिमा का फॉर्मूला क्या था, डी बाय लैम्डा प्लस 1/2। कितना आया बेटा डी बाय लैम्डा, डी बाय लैम्डा वही आया था, 2 + 1/2 कितना आया ये 5/2, 2 2 4 5 5/2, तो यानी 2.5 है ना, तो 2.5 आया। तो क्या लोगे नंबर ऑफ मिनिमा, एन मिनिमा 2। टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कितना आया, ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर का मतलब है कि मैक्सिमम सेकंड मिनिमा ही दिखेगा, सेकंड मिनिमा दिखेगा, उसके बाद कुछ नहीं दिखेगा। तो ये ऑर्डर का मतलब ये है। अगर सवाल आता है कि बताओ कितना मैक्सिमम ब्राइट हम देख सकते हैं, तो मैक्सिमम ब्राइट सेकंड ब्राइट तक देख सकते हो, मिनिमम सेकंड देख सकते हो। अब टोटल बताओ मुझे, टोटल नंबर ऑफ मिनिमा कितना होगा, 4। अच्छा 5 कैसे हो जाएगा, 4 होगा ना, यहाँ बीच में सेंट्रल में कुछ नहीं होता है ना, तो एक सेंट्रल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा था सेंट्रल का, तो फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क, तो यहाँ फर्स्ट डार्क और यहाँ सेकंड डार्क, तो यहाँ पर कितना बनेगा बेटा 4 है ना। तो इसका फॉर्मूला तुम अपने आप बना ही सकते हो, 2 × n मिनिमा, बस वहां +1 होता है, यहाँ +1 नहीं होता। ठीक है, तो अभी तक तो नहीं आया है, होप सो इस बार आ जाए। ठीक है, पिछली बार भी कराया था बच्चों को, ये बैठे हुए हैं बता देंगे। अच्छा, इसके बाद आता है मिसिंग वेवलेंथ के क्वेश्चन, है ना। मिसिंग वेवलेंथ कि मिसिंग वेवलेंथ का देखो, इस मिसिंग वेवलेंथ का लास्ट ईयर कराया था 2025 में, वो आ गया था मिसिंग वेवलेंथ क्वेश्चन। मैम इसमें यूनिट का नहीं देखेंगे? नहीं, ये तो नंबर है ना, नंबर में यूनिट क्या देखोगे। मैम जैसे डी mm में है और कैपिटल डी मीटर में है। डी तो हम कैपिटल डी तो यूज ही नहीं हुआ ना, देखो तुम ये भी तो देखो, कैपिटल डी यूज ही नहीं हुआ फॉर्मूले में। इसका मतलब कि हमें स्क्रीन पर कितना मैक्सिमा और कितना मिनिमा दिखेगा वो इस कैपिटल डी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, राइट। कैपिटल डी तो यूज ही नहीं हुआ, इसका मतलब कितना मैक्सिमा और मिनिमा स्क्रीन पर ये भी सवाल बन जाएगा कि क्या मैक्सिमा और मिनिमा कैपिटल डी पे डिपेंड कर रहा है, स्क्रीन के और उसके डिस्टेंस में इंडिपेंडेंट है ना। यस मैम अगर वेवलेंथ किसी और यूनिट में होगी तो? नहीं, वो तुम्हें सेम में तो करना ही पड़ेगा भाई, डी और लैम्डा सेम मतलब ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है, सेम ऑर्डर में करने पड़े। मैम सिर्फ और सिर्फ मीडियम के अंदर ही होगा अप्लाई, मीडियम कैसे, मतलब जैसे आपने कहा ना ये वाटर में है, हाँ तो मैम ये वाटर के अंदर तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया, अगर बाय चांस जैसे एयर में हो तो भी नहीं, वाटर में नहीं बोला मैंने, ये थोड़ी बोला है वाटर में। वाटर में तो मैंने फ्रिंज विड्थ का बोला था कि फ्रिंज विड्थ चेंज हो जाएंगी। अब देखो फ्रिंज विड्थ चेंज हुई है, तो फ्रिंज विड्थ चेंज होंगी तो नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा भी तो चेंज होगा, राइट। नंबर देखो, अगर फ्रिंज विड्थ साइज चेंज हो रहा है तो नंबर भी चेंज हो जाएगा ना, डी अपॉन लैम्डा बाय म्यू करना पड़े, यानी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी ना वाटर में बेटा, लैम्डा। देखो अब ये चीजें बेसिक हैं, अगर तुमने ये सारा ऑपरेटर्स वाटर में रख दिया तो वाटर में लैम्डा चेंज होगा ना, किससे, बाय म्यू से, राइट। तो फिर उस हिसाब से तुम अपना एन मैक्स निकालना, तो मतलब मैम म्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर हमें एन नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए तो, अगर तुम्हारा एयर की जगह किसी और मीडियम में रखा हुआ है ना, क्योंकि फ्रिंज विड्थ शिफ्ट हो जाएंगी ना, चीजें शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है मैम। तो लैम्डा डैश लिखोगे फिर, डी बाय लैम्डा डैश, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू उस मीडियम की वेवलेंथ, जो मीडियम दिया है उसी की वेवलेंथ लिखना फिर, ठीक है। मिसिंग वेवलेंथ का एक फॉर्मूला बताया था, बताओ क्या था वो। ऐसे क्वेश्चन कराया था कि अगर मेरे पास ये 2 स्लिट हैं, स्लिट 1 और स्लिट 2, और ये हमारे पास स्क्रीन है, ठीक है। इसमें क्या था, at a point on the screen directly in front one of the slit find the missing wavelength, कि इसके सामने वन ऑफ द स्लिट के सामने कुछ वेवलेंथ ऐसी होंगी जो मिस हो जाएंगी, वो वेवलेंथ तुम्हें फाइंड करनी थी। मान लो ये डिस्टेंस कैपिटल डी है, ये इनके बीच में स्मॉल डी डिस्टेंस है, यहाँ पर हमारा
सेंट्रल मैक्सिमा हो जाएगा, दिस इज सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला था, याद है कुछ किसी को? क्या कराया था कि यहाँ पर ऑर्डर बताओ कि कौन सी वेवलेंथ है जो यहाँ मिस होंगी? क्या फॉर्मूला था फाइंड द मिसिंग वेवलेंथ का? संदीप क्या फॉर्मूला था? अगर मान लो ये डिस्टेंस मेरा यहाँ पर y है तो आरुष क्या था फॉर्मूला? सक्षम, पीर बख्श, मैम dy बाई डी। हाँ dy बाई डी टू उसका था ना, dy बाई डी टू डेल्टा एक्स था वो तो, पाथ डिफरेंस। तो देखो ये y किसके बराबर था, अभी लिखा था डेल्टा एक्स किसके बराबर था? डेल्टा एक्स इक्वल्स टू क्या था? स्मॉल डी कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल डी। अगर यहाँ पर मिसिंग वेवलेंथ है, इसका मतलब यहाँ पर वो वाली वेवलेंथ क्या बना रही होंगी? अपना डार्क, तभी वो मिस हुई है। इसका मतलब उन वाली वेवलेंथ का यहाँ पर डार्क बन रहा होगा। तो इस केस में डेल्टा एक्स किसके बराबर आएगा? 2n+1 लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू डी वाई बाय कैपिटल डी। यहां से y निकालो, कितना आ जाएगा? y 2n+1 लैम्डा बाई 2 कैपिटल डी, ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया स्मॉल डी। करेक्ट, यही बनेगा y की वैल्यू। तो ये वाली वेवलेंथ अगर n की वैल्यू रखती जाऊं तो यही वाली वेवलेंथ होंगी जो मेरी मिसिंग होंगी। इसमें y की वैल्यू देखो, ये y कितना बनेगा बेटा? ये वाला y जो होगा ये इसके जस्ट सामने है, तो ये y की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? d/2 हो जाएगी। तो यहाँ से y की वैल्यू को d/2 रखो। d/2 क्यों हुई है? क्योंकि ये वन ऑफ द स्लिट के सामने वाला ही पर्टिकुलर केस है कि अगर मान लो स्लिट 1 है, उसके जस्ट सामने मुझे बताना है कि कौन सी वेवलेंथ मिस हुई है, वो बताओ। तो हमने क्या देखा है कि सारी डिस्टेंस हम सेंटर मैक्सिमा से कैलकुलेट करेंगे। तो सेंटर मैक्सिमा से ये वाला डिस्टेंस d/2 ही बनेगा। तो यानी मेरी यहाँ पर y की वैल्यू d/2 है। ओके, अगर y को d/2 रखते हैं तो लैम्डा निकालो यहाँ से, मुझे तो लैम्डा चाहिए ना। y अगर d/2 है तो फॉर्मूला आया 2n1 प्लस लैम्डा कैपिटल D अपॉन 2d। 2 से 2 उड़ गया, लैम्डा कितना आया? d² अपॉन 2n+1 कैपिटल D। इन पे क्वेश्चन आए हैं भाई, ऐसे मजाक में मत लो इन चीजों के, ये सवाल आते हैं इन पे। जेई मेंस इसी लेवल के क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये आ जाएगा। n की वैल्यू रखते जाओ, बताओ पहला n क्या होगा? 0। पहला n तो 0 होगा, तो कितना आया? पहली कौन सी वेवलेंथ मिस हो जाएगी? d² अपॉन d, n की वैल्यू 0 तो d² अपॉन d, तो पहली वेवलेंथ ये मिस हो जाएगी। दूसरी कौन सी मिस होगी? क्या d² अपॉन 3d होगी? चेक कर लेना, क्या d² बाय 5d होगी तीसरी, फिर सो ऑन। ठीक है, तो ये वाली वेवलेंथ है जो इस स्लिट के सामने मिस होंगी। चाहे वो तुमसे S2 के सामने पूछ ले तो भी यही आंसर आएगा, है ना। S2 के सामने सेम चीजें ही रहेंगी। तो कंडीशन क्या लगी? ये वो कंडीशन है जहां पर वो वाली वेवलेंथ डार्क बना लेंगी। तो डेल्टा एक्स डार्क वाली कंडीशन और y d/2, बस ये दो चीजें हैं जो यहाँ पर तुम्हें याद रखनी है। ठीक है, ओके। और क्या होता था? हमने यहाँ पर ऑर्डर भी पढ़ लिया। क्वेश्चन कराऊंगी अब बैठ के। हाँ, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और देखो, यहाँ पर एक रिलेशन आता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग आउट ऑफ द स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओपनिंग ऑफ स्लिट, है ना। ये वाली लाइन यहाँ पर स्टार मार्क करके लिखो। अभी क्वेश्चन भी कराऊंगी, बैठ जाना। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट कमिंग through the slit is proportional to opening of slits, है ना। ओपनिंग ऑफ स्लिट यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? विड्थ ऑफ स्लिट। भाई ओपनिंग ऑफ स्लिट का मतलब क्या है? विड्थ, है ना। विड्थ की बात कर रहे हैं कि स्लिट की विड्थ कितनी है, जो स्मॉल डी की हम बात करते थे। स्लिट ऑफ
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ, और इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये रिलेशन याद रखना है, यहां से फॉर्मूले कई बार आ जाते हैं। जैसे कि सॉल्व करके मुझे बताओ, सॉल्व करो। इफ विथ आर इन रेशो ऑफ 1:4, find out the ratio of minimum and maximum. Find ratio of I minimum upon I maximum. चलो बताओ बेटा, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत देर की अभी तो। मैं तो यही हूँ। ठीक है, करो इसका फटाफट आंसर बताओ। आई मिनिमा बाय आई मैक्सिमा निकालो। तो I1 बाय I2 इक्वल्स टू W1 बाय W2 इक्वल्स टू 1/4, बस आंसर निकालो। कितना आ रहा है भाई? आई मिनिमम बाय आई मैक्सिमम, आई मैक्स अपॉन आई मिनिमा। आई मैक्स क्या होगा? अंडर रूट ऑफ I1 प्लस I2 यस का मैम। होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। बस यही करना है। I1 I2 है ही तुम्हारे पास 1:4 में। मैम 9:1। नहीं, मैक्सिमा बाय मिनिमा करा है। ओ शिट, तुमने मैक्सिमा बाय मिनिमा तो नहीं कर दिया? देखो मिनिमा बाय मैक्सिमा करना है भाई, मिनिमा बाय मैक्सिमा करो, 1:9 आएगा। ठीक है, यस मैम। आ जाएगा बेटा सबका। I1 I2 रखने बस यहाँ पे 4I1 और एक I1 1 रहेगा। ये माइनस कर लेना, ये प्लस कर लेना, ये मिनिमा हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो ये विड्थ और स्लिट का ये रेशो है। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। आई होप कर लोगे, बस वैल्यूज पुट करनी है अब तो। इसके बाद आता है हमारा क्या? शेप। देखो शेप से भी क्वेश्चन आते हैं कि कैसा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है हमें YDSC में। तो बेटा जो ये शेप तुम्हारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो क्रिएट होता है, इनकी शेप क्या होती है? बोलो, किस शेप का होता है? सर्कुलर, स्फेरिकल, हाइपरबोला, पैराबोला, कैसा होगा? सर्कुलर। दो स्लिट एंड होती है ना ऐसे। मैम सर्कुलर होता है। सर्कुलर होगा। पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक। ऐसा होता है ना कुछ। हम पैराबोलिक होगा। हाइपर, ठीक है, हाइपर पैराबोलिक होगा। डबल। याद रखना, जो सिंपल जो अभी तक हमने पैटर्न पढ़ा है, S1 S2 दोनों स्लिट रखते हैं, ये स्मॉल d होता है। इसमें जो तुम्हें पैटर्न मिलता है ये किस शेप का होता है? हाइपर पैराबोला। इस पर क्वेश्चन आए हैं कि किस कंडीशन में क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा? हाइपर पैराबोलिक मिलेगा, पर्टिकुलर इस कंडीशन में। ठीक है, व्हाइट लाइट में क्या होता है बताओ? व्हाइट लाइट का क्या होगा? अगर मैं व्हाइट लाइट से YDSC करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो 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 जल्दी।
भाई व्हाइट लाइट में क्या होगा, व्हाइट लाइट के साथ करेंगे तो मैम फर्स्ट ब्राइट और फर्स्ट डार्क में वायलेट कलर। मैम डिस्पर्जन हो जाएगा। बीच में कौन सा कलर देखने को मिलता है? मैम वाइट कलर। हाँ, बीच में व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। और आजू बाजू में कौन सा कलर देखने को मिलता है? सबसे पहले रेड। रेड कलर देखने को क्यों मिलता है? बिकॉज सबसे पहले वॉयलेट का मिनीमा आ जाता है ना। वॉयलेट का मिनीमा आ गया, फिर ब्लू का मिनीमा आ जाएगा, इन सबके मिनीमा आते चले जाएंगे। रेड का मिनीमा सबसे लेट आएगा, तो इसीलिए सबसे पहले डोमिनेट कौन सा कलर कर जाता है? रेड कलर डोमिनेट कर जाता है, और इसीलिए हमें कैसा कलर दिखाई देगा? इनिशियली रेड कलर दिखाई देगा। करेक्ट। इसके बाद और कौन सा टॉपिक था? इसके बाद आ गया था अपना इसके बाद आ गया था अपना हाँ, जिसमें हम क्या रखते थे बेटा? एक स्लैब रख देते किसी के सामने। करेक्ट। अगर मान लो मेरे पास ये दो स्लिट हैं, ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। देखो, ये स्लिट सर्कल नहीं है, स्लिट ऐसी ही है, ठीक है, रेक्टेंगुलर में, ये सर्कुलर शेप में नहीं है। बस मैंने यहाँ पे समझाने के लिए रहने दो, अभी तुम यही याद रख लो। ये स्लिट 1 और ये स्लिट 2, ये तुम्हारी स्क्रीन। अगर मैं इसके किसी के भी सामने एक स्लैब रख दूं जिसका थिकनेस T है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सेंटर का मैक्सिमा शिफ्ट हो जाएगा। सेंटर मैक्सिमा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अगर पहली स्क्रीन के सामने रखा है तो ऊपर, डाउनवर्ड नीचे रखा हुआ है तो मैक्सिमा नीचे शिफ्ट हो जाएगा। क्या फॉर्मूला आता था बताओ शिफ्ट का? डेल्टा एक्स किसके बराबर आता था? कितने से शिफ्ट हो जाता था पैटर्न? फॉर्मूला याद नहीं है। सक्षम, क्या फॉर्मूला था इसका? डिराइव भी करवाया था, जल्दी बोलो। कितने से सेंटर ऑफ मैक्सिमा कितने डिस्टेंस से शिफ्ट होगा? मान लो सेंटर मैक्सिमा की नई पोजीशन ये है, ये डिस्टेंस कितना होगा शिफ्ट? मैम म्यू टाइम बढ़ जाएगा। म्यू माइनस वन थिकनेस ऑफ दिस स्लैब कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, इतने से शिफ्ट कर जाएगा पैटर्न। करेक्ट। इसके बाद नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, मतलब कितनी ब्राइट फ्रिंजेस हैं जो चेंज होंगी यहाँ से, वो कैसे निकालेंगे? भाई सेंटर मैक्सिमा पहले यहाँ था, अब ये नई पोजीशन पे बन रहा है, तो देयर आर सम नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो यहाँ पे शिफ्ट होंगी, वो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी शिफ्ट हुई हैं, इससे डिवाइड कर दूंगी, डिवाइडेड बाय बीटा। तो नंबर ऑफ, हाँ, तो नंबर ऑफ फ्रिंज इज शिफ्ट। तुम तो भूले पड़े हो भाई सब कुछ, जो चैप्टर तुम्हें क्लास में टच नहीं करवाए तुम तो 12th भी भूले पड़े हो। तो म्यू माइनस 1 T बाय लैम्डा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा फ्रिंज शिफ्ट। ठीक है। नंबर ऑफ शिफ्ट फ्रिंजेस। ठीक है। याद रखना, अगर फर्स्ट वाले के ऊपर लगा है तो सारा पैटर्न ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, नीचे वाली शिफ्ट में लगाया है तो सारा पैटर्न नीचे शिफ्ट कर जाएगा। हाँ बोलो। मैम पोलराइजेशन के क्वेश्चन मैम गलत हो जाते हैं। क्यों? मैम क्वेश्चन समझ नहीं आता इसलिए। पोलराइड के? यस मैम।
जिसमें वो 3 4 एकदम रख देते हैं, वो वाले? यस मैम। वो तो सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं में गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, कराएंगे। इसके बाद अपना आता है क्या, डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में क्या पढ़ते हो? डिफ्रैक्शन में बताओ मुझे, सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है डिफ्रैक्शन में? डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनता है भाई? या मुझे कंडीशन बताओ मिनिमा और मैक्सिमा की इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, फटाफट से। क्या होता है अगर मेरे पास सिंगल स्लिट होती है, यहाँ पे सिंगल स्लिट इज ऑल अबाउट डिफ्रैक्शन, है ना। सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम यहाँ पे। अगर उस स्लिट का मेरे पास डिस्टेंस ए है ना, तो यहाँ पर मेरे पास पाथ डिफरेंस क्या क्रिएट होता है, ए साइन थीटा इक्वल्स टू, अगर एन लैम्डा करती हूँ तो बेटा ये क्या मिलेगा मुझे, कंडीशन ऑफ मिनिमा। मिनिमा। ए साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा, अगर एन की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर मुझे मिलेगा ये फर्स्ट मिनिमा। ठीक है, तो अगर साइन थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए। थीटा इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स थीटा किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा अपॉन ए के। ये क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन ए, ये हमारी क्या होती है, एंगुलर विड्थ भी बोल सकते हो, है ना, एंगुलर विड्थ है ये। उसके बाद मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमा मैम 2 लैम्डा बाय इज इक्वल टू साइन थीटा। ए साइन थीटा इक्वल्स टू 2n + 1 लैम्डा बाय 2। अब देखो यहाँ पर जो सेकंड, एक तो है सेंट्रल वाला मैक्सिमा, ठीक है, जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, उसके जो आजू बाजू में मैक्सिमा होंगे उनको यहाँ पर सेकेंडरी मैक्सिमा बोला जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ से शुरू होगा, सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ से शुरू होगा, अच्छा पहले तो ये बताओ कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ बनेगा। ये तो चलो सेकेंडरी मैक्सिमा है, क्या होगा, इसी तरीके से तो होगा कि मान लो मेरे पास ये स्क्रीन है, यहाँ पर बनेगा सेंट्रल मैक्सिमा कहीं पे, इसके आजू बाजू फर्स्ट डार्क और वही फर्स्ट डार्क, फिर यहाँ पर तुम्हारा सेकेंडरी, जो अब ये जो बन रहे हैं इनको बोल लो ये फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर बनेगा फर्स्ट डार्क, यहाँ पर बनेगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ठीक है, सेकंड मैक्सिमा समझ गए ना, मतलब ये सेंटर के बाद अब मान लो अब मेरे पास फिर बनेगा तो मैं उसको बोलूंगी अब सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, तो मतलब मैंने नाम ही उसका सेकेंडरी मैक्सिमा रख दिया है। ठीक है, ओके। अब पहले बताओ कि जो ये सेंटर मैक्सिमा है, कंडीशन तो तुमने बता दी कि ए साइन थीटा इक्वल्स टू किसके होना चाहिए, 2n + 1 लैम्डा बाय 2 के होना चाहिए फॉर मैक्सिमा, करेक्ट। ओके, नाउ सेंटर मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू क्या रखूं, 1, जल्दी बोलो क्या रखूं, 1 रखूं क्या, या 0 रखूं, लैम्डा बाय 2 होगा कि 3 लैम्डा बाय 2 होगा सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। सेंट्रल मैक्सिमा बनता है, यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होगी n = 1 से। ठीक है, लैम्डा बाय 2 पर हमें मैक्सिमा नहीं मिलता क्योंकि वो लैम्डा बाय 4 में डिवाइड हो जाएंगी दोनों चीजें, और जिस पॉइंट पर हमें मैक्सिमा मिलना होगा वहां मैक्सिमा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर पहला जो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ए साइन थीटा इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2 पर बनेगा। ये चीज याद रखनी है, गड़बड़ यही होती है, लैम्डा बाय 2 रख देते हैं, गड़बड़। तो साइन थीटा किसके बराबर आया, 3/2 लैम्डा अपॉन ए, और सिर्फ थीटा अगर निकालना हो तो यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब पहला सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, 5 लैम्डा बाय 2a पर। ठीक है, तो ये 5 सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ मिला, 5 लैम्डा अपॉन 2a। ठीक है, याद रहेगा ये चीज। इसके बाद आता है, क्वेश्चंस आ गए, बट इसके बाद एक चीज और सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, देखो यहां लिखवा देती हूँ, एंगुलर विड्थ सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी होती है बताओ, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी होगी बेटा, याद रखना ये यहाँ पर तुम्हारी 2 टाइम्स ऑफ थीटा होगी, यानी थीटा कितना है, लैम्डा अपॉन ए, भाई थीटा एंगुलर, थीटा किसके बराबर था, लैम्डा अपॉन ए के बराबर। तो यहाँ पर जो एंगुलर विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा की वो 2 थीटा होगी, यानी 2 लैम्डा अपॉन ए। ठीक है, और अगर एंगुलर विड्थ निकालनी है
ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा, वो कितना होगा, वो ओनली थीटा होगा, यानी लैम्डा अपॉन ए। ये चीज याद यहाँ पर रखनी है कि यहाँ पर इसका सेंट्रल मैक्सिमा 2 टाइम्स की विड्थ से ज्यादा होता है, जबकि इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, लीनियर विड्थ के लिए क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बताओ? ये तो होगी एंगुलर विड्थ। लीनियर विड्थ के लिए क्या करोगे? किससे मल्टीप्लाई कर दूं लीनियर विड्थ के लिए? डी से, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, तो यहाँ पर डी से मल्टीप्लाई कर देना, तो लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर विड्थ 2 लैम्डा डी अपॉन ए। तो यानी ये बीटा हो गया ना, 2 बीटा, जबकि वहां पर हमें हर कोई बीटा बीटा मिलता था। यहाँ पर ये तो अगर यहाँ पर मैं लीनियर के लिए डी से मल्टीप्लाई कर दूं, लीनियर विड्थ के लिए डी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो थीटा इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय ए, जो कि मेरे बीटा के बराबर है। वहां इंटरफेरेंस में सेंटर मैक्सिमा भी बीटा होता था, बट यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा 2 बीटा होगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी है, बस इतना ही है। हो गया, बोलो क्या सेकेंडरी मैक्सिमा स्लिट की विड्थ पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। स्मॉल ए क्या है यहाँ पर, ये स्मॉल ए क्या है, विड्थ है ना, किसकी, ऑफ स्लिट की। स्लिट की विड्थ कितनी है बेटा? हेलो, हाँ क्लियर। तो ये तुम्हारा यहाँ पर डिफ्रैक्शन वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है फ्रेस्नल डिस्टेंस। क्या था फ्रेस्नल डिस्टेंस? जल्दी बोलो, क्या था फ्रेस्नल डिस्टेंस? हेलो, फ्रेस्नल डिस्टेंस बोलो। राहुल ने पढ़ लिया, वेरी गुड राहुल। अरे भाई फ्रेस्नल डिस्टेंस बताओ। सुमित, क्या होता है फ्रेस्नल डिस्टेंस? सुमित, मैं हाँ। भूल गया। क्यों क्यों भूल गए तुम? हाँ भाई, तुम्हें 12th नहीं पढ़ाऊंगी पता है ना। ये टॉपिक इसलिए करा रही क्योंकि वेव ऑप्टिक्स हो गया और ईएम वेव्स हो गई, तुम्हारी क्लास में रिवाइज नहीं हुए थे, बाकी के भी भूल जाओगे आप लोग, फिर तो कैपेसिटर भूले पड़े होंगे। हाँ, तुम्हें सेकंड बैच में शिफ्ट कर दो सबको फिर। कौन बताएगा फ्रेस्नल डिस्टेंस क्या थी? मैम ए स्क्वायर बाय लैम्डा। हाँ, अगर ए स्क्वायर बाय लैम्डा से डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो क्या होगा? अगर ए स्क्वायर बाय लैम्डा से डिस्टेंस ज्यादा हो जाती है तो तुम्हारी वेव ऑप्टिक्स फॉलो नहीं होगी। रे ऑप्टिक्स, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें भूले पड़े हो। Fresnel distance is a distance between slit and slit at which all laws of wave optics are valid. If your capital D is greater than Fresnel distance, your laws of wave optics should not be followed. पता नहीं है क्या ये बात? हाँ, करेक्ट। तो लिखिए अब यहाँ पे, कहाँ लिखोगे? यहाँ लिखो। D is greater than D Fresnel. कौन किसके रूल्स फॉलो होंगे? रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स शुड बी फॉलोड। डीएफ क्या है? डीएफ की वैल्यू बताओ, फ्रेस्नल डिस्टेंस। सुमन, इसने सही बताया। डीएफ किसके बराबर हो जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन लैम्डा। डी क्या है? स्लिट की विड्थ। ठीक है, चलो यही था तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। ओके चलो, ये वाला क्वेश्चन करो फटाफट, शुरू हो जाओ। रिजॉल्विंग पावर सिलेबस में नहीं है, पोलराइजेशन है, बट पोलराइजेशन के क्वेश्चन इजी होते हैं तो क्वेश्चन से ही समझा दूंगी। ठीक है, थ्योरी तो है ही नहीं उसमें, थ्योरी यहाँ थी। अब तुम्हारा कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है जो आज हमने डिस्कस नहीं किया है, कोई भी सब टॉपिक डिस्कस हो गए हैं। ठीक है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं आता, आएगा तो थोड़ा सा फिर सोच समझ के करना क्वेश्चन।
क्या करना था मुझे, क्वेश्चन तुम्हारे चेक करने थे, 1 मिनट करिए इसका क्वेश्चन, आंसर बताओ। मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊंगी, मैं सॉल्व ही नहीं करूंगी। फॉर्मूला यूज बताओ क्या है इसमें। Double slit interference experiment performed with a light of 600 nanometer forms an interference fringe pattern on a screen with the 10th bright fringe having its center at a distance of 10 mm from the central maxima। यानी 10वीं ब्राइट फ्रिंज 10 mm की दूरी पर है। ठीक है, अब कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द सेम 10th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन द सोर्स ऑफ लाइट इज रिप्लेस। मतलब अब भी वो पूछ रहा है कि अब 10वीं ब्राइट फ्रिंज 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ यूज करेंगे तो कितना डिस्टेंस पर होगा। तो तुम्हें पता है अभी कराया था कि डिस्टेंस कितना था 10वीं ब्राइट का, y इक्वल्स टू 10वीं ब्राइट है तो 10 बीटा, यही होगा। 10 बीटा मतलब 10 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन सॉरी क्या फॉर्मूला था बेटा, बीटा लैम्डा डी अपॉन डी ही तो था। यस मैम। तो ये था तुम्हारा जब y जब 600 नैनोमीटर की यूज करी, y डैश पूछ रहा है बट पूछ 10 बीटा के लिए ही रहा है कि 10वें के लिए बताओ, तो बनेगी तो 10 बीटा पे ही। बट क्या यहाँ पर बीटा चेंज हो जाएगा क्योंकि वेवलेंथ ही चेंज हो गई, लैम्डा डैश डी अपॉन डी। ना कैपिटल डी चेंज हुआ ना स्मॉल डी चेंज हुआ, सिर्फ क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ है, सिर्फ लैम्डा डैश। तो यानी y अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू लैम्डा, y अपॉन वाई डैश इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश, क्योंकि नंबर भी सेम है 10 10 कर दो, बस यही तो करना था। तो y कितना है, ये पहला वाला कितना दे रखा है 10 mm, y डैश हम निकालेंगे, ये लैम्डा कितना दे रखा है 600 नैनोमीटर और ये हमें 660। यहां से बताओ क्या आंसर आएगा, निकाल लेना, एक ही लाइन का आंसर था। कैलकुलेशन कितनी आ जाएगी भाई, 660 11 आंसर है, आ रहा है 11। यस मैम। ठीक है, देखो तो 1 लाइन का आंसर है, ये सब PYQs है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। क्या कह रहा है, इफ द मेजर्ड एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेकंड मिनिमम टू द लेफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, देखो ध्यान से सुनना, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन है। ठीक है, सिंगल स्लिट है, स्लिट 1। ये कह रहा है कि थर्ड पहले क्या कह रहा है, सेकंड मिनिमम टू द लेफ्ट, मतलब लेफ्ट मतलब भाई यहां पर कोई तुम्हारा सेकंड मिनिमा होगा, ये कहा, ये तुम्हारा बीच में सेंट्रल मैक्सिमा होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, एंड द थर्ड मिनिमा टू द राइट, तो मतलब थर्ड मिनिमा टू द राइट कितना दिया हुआ है डिफरेंस, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे हो गया। ठीक है, यहाँ बना दो, कितनी दी हुई है ये एंगुलर सेपरेशन 30 डिग्री इनके बीच की। तो अब आपसे पूछा है कि अगर 30 डिग्री इन सिंगल स्लिट पैटर्न रिकॉर्डेड यूजिंग लाइट की वेवलेंथ दी हुई है, आपसे स्लिट की विड्थ पूछिए, स्लिट की विड्थ कितनी होगी, बताओ कैसे करोगे। मान लो ये वाला सेंट्रल मैक्सिमा से एंगल θ1 बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा से ये थर्ड मिनिमा वाला एंगल θ2 बन रहा है, ये दोनों मिला के एंगल कितने के होंगे बेटा, दोनों मिला के ये एंगल कितने के बनेंगे बताओ। दोनों तो भी 30 डिग्री के ही तो दिए हुए हैं, θ1 प्लस θ2 किसके बराबर दिया हुआ है, जल्दी बोलो, 30 डिग्री है ना, एंड लिखा हुआ है ना, मतलब इन दोनों के बीच का एंगल है। अब मुझे बताओ वैसे सेकंड मिनिमा का एंगुलर विड्थ कितना होता है, एंगुलर सेपरेशन 2 लैम्डा बाय ए हो जाएगा, अभी सिखाया था ना, θn इक्वल्स टू लैम्डा बाय ए, उसके आगे nth लगा देना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा 2 लैम्डा बाय ए सेकंड मिनिमा का, थर्ड मिनिमा का कितना होगा बेटा 3 लैम्डा बाय ए, और ये किसके बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। तो डिग्री को क्या लिख सकते हो, पाई बाय कितना बनेगा ये 60,
6, पाई बाय 6। तो यहाँ से मुझे लैम्डा मुझे लैम्डा नहीं चाहिए पहली बात, तो मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 5 लैम्डा अपॉन ए इक्वल्स टू पाई बाय 6। यहाँ से मुझे लैम्डा की वैल्यू फाइंड, सॉरी नॉट लैम्डा अगेन, ए की वैल्यू चाहिए। कर लोगे, ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सॉल्व करो एक बार, कितना आ रहा है ए। छह दिया हुआ है, ठीक है, आंसर में 6 माइक्रोमीटर। चेक कर लेना, यही आना चाहिए। 6 पंजे 30 लैम्डा इक्वल्स टू पाई ए। यस 30 मैम, ये है। 600। Yes, ma'am. पाई की वैल्यू कितनी रखी है, Ma'am, 3.14. ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम ये सॉल्व कर लेंगे। ये वाला तो कर लोगे, देखो इंटेंसिटी वाले तो करा दिए, ये तो तुम कर लोगे अब, है ना, इनको घर से बैठ के करना। ये वाला ट्राई करो, देखो ये भी पी वाई क्यू है। हमारी 8:45 तक है ना क्लास, ठीक है, घर नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे इतने से तुम। क्या कह रहा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट के बीच की दूरी 1.5 mm है, स्क्रीन के बीच और स्लिट के बीच की दूरी 2 mm है, मतलब ये कैपिटल डी, ये स्मॉल डी। अब लैम्डा भी दे दिया, चलो बढ़िया हुआ। अब कह रहा है 20 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट एक्स पैटर्न आर कंटेन्ड विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन। कुछ समझ आया कि डबल स्लिट के 20 मैक्सिमा किसके बराबर है, सारे के सारे सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर। मतलब कि 20 मैक्सिमा की जो डिस्टेंस है वो सब किस में आ गई, सिंगल स्लिट के सेंट्रल मैक्सिमा में ही आ गई है। तो अब इसको सॉल्व करो। बीस मैक्सिमा की डिस्टेंस कितनी होगी, 20 बीटा। सेंट्रल मैक्सिमा की थिकनेस कितनी होती है, अभी सिखाया था, 2 बीटा। सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा 2 बीटा के बराबर होता है ना, सेंट्रल मैक्सिमा 2 बीटा के बराबर था। तो 20 लैम्डा डी अपॉन ए इक्वल्स टू 2 लैम्डा डी अपॉन, कितना दिया हुआ है, इसकी थिकनेस अलग दी होगी ना, विड्थ, इसका मान लो कैपिटल डी। तो क्या पूछा है आपसे, अच्छा ये डी ही पूछा है ना, ये एक्स की वैल्यू, यानी इस सिंगल स्लिट में आपको विड्थ निकालनी है स्लिट की, तो वो हमने यहाँ पर स्मॉल डी मान ली। लैम्डा डी कैंसिल कर दो, ये क्या हो जाएगा 5, 10 बाय ए इक्वल्स टू 1 बाय स्मॉल डी। ए गिवन है, ए इक्वल्स टू 10 टाइम्स ऑफ डी। ए कितना दे रखा है, 1.5 mm, 1.5 mm डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू डी आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो कितना आ गया, 15 आ जाएगा, 10⁻³ में 15। आंसर कितना है इसका, 15 ही है। बोलो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, कुछ था नहीं वैसे तो, फॉर्मूला बेस्ड ही था। ठीक है, ओके, ये वाला बताओ। फ्रिंजेस के साथ क्या होगा, अगर मैं एयर की जगह किसी और मीडियम में रखूंगी तो फ्रिंजेस के साथ क्या होगा, क्या उनके फ्रिंज विड्थ में कोई चेंज आएगा, फ्रिंज विड्थ में चेंज आएगा क्या, सुमित आएगा क्या फ्रिंज विड्थ में चेंज? यस मैम। कम होगा। हाँ, कम होगी कि ज्यादा होगी? मैम कम होंगी। हाँ,
फ्रिंज विड्थ उनकी आपस में कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि म्यू से घट जाएगी। वेरी गुड। तो ये इक्वेशन हमारी क्लोजर क्लोज ही आ जाएंगी, ट्रू है। रीजन, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम देन एयर व्हाइल इट्स फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज। सही है, ट्रू, ये भी ट्रू है ना, कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता बट उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। ठीक है, ओके, इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। बट फिजिक्स की क्लासेस एज यूजुअल लगेंगी। सुनो, ये मत सोचना कि छुट्टी पे हूँ तो तुम्हारी भी छुट्टी है। फिजिक्स की क्लासेस एज यूजुअल लगेंगी, क्लासेस में आना, बैठ के पढ़ना। छुट्टी कुछ नहीं है, सभी क्लासेस लगेंगी एवरी डे। हो गए क्लास में? कौन बताएगा इसका आंसर? ये क्या क्वेश्चन समझ लेते पहले क्या कह रहा है। हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट फिल्म है ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, उसको एक ग्लास स्लैब में कोटेड करना है। ठीक है, ये ग्लास है अभी, ठीक है, ग्लास स्लैब है। ठीक है, अब ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है 1.45 और इसके ऊपर हमें कोटेड करनी है इसकी, इस फिल्म की, ट्रांसपेरेंट फिल्म की हमें कोटिंग करनी है। अब ये कह रहा है कि इस डिस्टेंस को बताओ, मतलब ये जो हमने ट्रांसपेरेंट फिल्म लगाई है इसकी थिकनेस बताओ कितनी रखें कि मेरे पास ज्यादातर लाइट क्या हो, मैक्सिमम ट्रांसमिशन होना चाहिए। इसका मतलब रिफ्लेक्शन क्या होगा, मिनिमम। अगर ट्रांसमिशन मैक्सिमम है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन को मिनिमम होना पड़ेगा। वेवलेंथ 550 वाली रख लो, जब वेवलेंथ का यूज आएगा तो ये वाली वेवलेंथ रख लो। कंडीशन इसने खुद बता दी कि मैक्सिमम ट्रांसमिशन, इसका मतलब कौन सा केस बनना चाहिए, रिफ्लेक्शन का मिनिमम वाला केस बन जाएगा या ट्रांसमिशन का मैक्सिमम। ट्रांसमिशन का मैक्सिमम केस कौन सा होता है, 2 mu t इक्वल्स टू n लैम्डा। या तो मैक्सिमम ट्रांसमिशन बोल लो या मैं मिनिमम रिफ्लेक्शन बोल लूँ, सेम ही बात है। 2 mu t इक्वल्स टू कितना पार्ट डिफरेंस होना चाहिए इसके बीच में, n लैम्डा का। तो ये कंडीशन किसकी है, मिनिमम रिफ्लेक्शन अभी पढ़ाया था, मैक्सिमम ट्रांसमिशन। ये टी इसी का आएगा, ग्लास स्लैब का, सॉरी नॉट ग्लास स्लैब, इसका जो क्या करा रहे थे हम, कोटिंग करा रहे थे। किसकी कोटिंग कराई थी, फिल्म की, है ना। तो ये फिल्म की कोटिंग का थिकनेस हो जाएगा n। म्यू कौन सा रखोगे बताओ, कौन सा म्यू यूज करोगे, 2 या 1.5, 2 वाला या 1.5 वाला। ग्लास स्लैब का नहीं करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फिल्म का, क्योंकि फिल्म से पास करानी है ना मुझे सारी चीजें, फिल्म से पास करानी है कि फिल्म से मैक्सिमम ट्रांसमिशन होना चाहिए। ये स्लैब तो देखो, ग्लास स्लैब तो जस्ट तुम्हें इस क्वेश्चन में घुमाने के लिए दी है। जितना भी ट्रांसमिशन होना है वो इस, सबसे पहले तो इस ट्रांसपेरेंट फिल्म से होगा। इस फिल्म से मुझे क्या करानी है, ज्यादातर लाइट ट्रांसमिट करानी है। तो बस यहाँ पे ट्रांसमिशन का केस लगा दो, 2 mu t इक्वल्स टू n लैम्डा। ठीक है, तो म्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, t हमें निकालना है, n
हाँ सॉरी, हाँ ठीक है। लैम्डा कितना दिया हुआ है यहाँ पे 550, कुछ 550 रख दो। ठीक है, एन की वैल्यू कुछ है ही नहीं तो एन की वैल्यू यहाँ पे 1 रख देना। आंसर बताओ फाइनल कितना आ रहा है थिकनेस का, कितनी आ रही है मिनिमम थिकनेस? लैम्डा अपॉन 2 137 के आसपास आएगी, है ना? करेक्ट। तो कितना आ जाएगा ये देख लेना, 137 के आसपास आ रहा होगा बेटा, 0.5 एग्जैक्ट। ठीक है, हो जाएगा ये क्वेश्चन। Yes, ma'am. इसमें ऑप्शन दे देती हूँ। तो ग्लास स्लैब सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दे दी यहाँ पे, सारा केस ये फिल्म वाला था, ट्रांसपेरेंट फिल्म वाला। ठीक है, चलो ये वाला एक बार ट्राई करो। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लास्ट ईयर भी करवाया था और ये 2025 में आ गया था, ये क्वेश्चन 2025 में रिपीट हुआ था। क्या है? यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड यूजिंग लाइट कंसिस्टेंस ऑफ दिस। मतलब अब की बार जो है एक सिंगल वेवलेंथ की जगह 2 वेवलेंथ यूज करी हैं टू फॉर्म द पैटर्न्स। ठीक है, द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 480 नैनोमीटर लाइट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट। देखो अब 2 वेवलेंथ यूज करी हैं आपने, तो ऐसा 100% पॉसिबल है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का सेम पोजीशन पे मैक्सिमा बन रहा हो और दूसरी वेवलेंथ का सेम जगह मिनिमा बन रहा हो। भाई पॉसिबल है ना, 2 वेवलेंथ है तो कुछ भी पॉसिबल है, किसी का मैक्सिमा किसी का मिनिमा सेम जगह बन सकता है, बट ऑर्डर हमें नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर का मैक्सिमा बनेगा, कौन से ऑर्डर का मिनिमा बनेगा। तो इन्होंने क्या बोला है, द लीस्ट नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ 480 नैनोमीटर that are required for the first coincidence with the bright fringes formed by 600 नैनोमीटर की लाइट। तो यानी 600 वाली का ब्राइट कोइंसाइड करना चाहिए 480 वाली की ब्राइट फ्रिंजेस से। तो उसका नंबर तुमसे पूछा है कि नंबर कितना होगा, बताओ करो। बहुत इजी है। अरे 45 तो ऐसी होगी, पता भी नहीं चला। संदीप कितना आ रहा है? संदीप क्लास में है? संदीप देखना, संदीप है क्या क्लास में? यस मैम। संदीप क्या करते हो क्लास में? सो जाते हो आके? फिजिक्स की क्लास में आके सो जाते हैं हम लोग। आप एक बार बोलो। सर वो मैम वो पहले का हैंड रेस था। अच्छा ओके, तुम में से कौन एब्सेंट है? मनीषा 5, ठीक है, वेरी गुड मनीषा, वेरी गुड। अरे तुम तो सब आंसर दे रहे हो। सुमित, संदीप, संदीप क्या कर रहा है, बोलता क्यों नहीं है क्लास में? हेलो सक्षम, रविंद्र तुम भी नहीं बोल रहे आजकल। एब्सेंट तो कोई नहीं दिख रहा, ऋषि है बस, वो नहीं आ रहा क्लासेस में। ठीक है, मनीषा फीवर, आंचल भी नहीं आई आज, आई है। आरुषान, गौरव, मनीषा, विवक्ष, प्रिंस, राहुल, रविंद्र, सक्षम, संदीप,
सिमरन, सौम्या, सुमित, एक और भाग गया। तुम ये लिखते हो, तुम बोल भी तो सकते हो। वेरी गुड, मतलब तुम्हें फॉर्मूले तो याद है सारे। उल्टा सी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी डीपीपी शेयर करूंगी, ये प्रॉब्लम्स लगा लेना। डीपीपी क्या है, 2025 का पेपर से शेयर करूंगी, 2025 का पेपर सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन। Bye. संदीप को तो भी बताती हूँ।